राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में 17 साल का लड़का आरव रहता था। आरव एक आम किशोर की तरह ही था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता था। खोए हुए खजाने से लेकर बिना पढ़ाई के परीक्षा में अच्छे नंबर तक हर चीज में उसकी किस्मत चमकती रहती थी। मगर प्यार के मामले में उसकी किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन बाजार में चलते चलते आरव की टक्कर एक लड़की से हो गई। उसका नाम सिया था। वो नई थी इस कस्बे में और उसकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी, जिसने आरव को उसकी तरफ खींच लिया। आरव की शर्मीली प्रकृति के बावजूद उसे सिया की तरफ एक अनोखी कशिश महसूस हुई, जैसे किसी जादुई संयोग से। जब भी आरव सिया के बारे में सोचता, उसे कोई न कोई इशारा मिल जाता। कभी उसकी पसंदीदा किताब कहीं पड़ी मिल जाती, तो कभी रेडियो पर उसका मनपसंद गाना बजता। इन इशारों का पीछा करते हुए एक दिन आरव एक भविष्यवादी बागीचे में पहुंचा, एक ऐसा स्थान जहां फूल चांदनी में चमकते थे। वहां उसने सिया को अकेले बैठे पाया, जो उस जादुई सुंदरता से घिरी हुई थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आरव उसके पास गया। आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सिया मुस्कुराते हुए बोली, जैसे वह उसे सालों से जानती हो। हैरान होकर आरव ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत के पीछे मैं ही हूँ। आरव, मैं भविष्य से आई हूँ तुम्हें खोजने के लिए। हमारा प्यार तारों में लिखा है, लेकिन हमें इसके लिए समय के पार लड़ना होगा। अचंभित आरव को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो भी भाग्यशाली घटनाएं हुई थी, वो सब उसे इस पल तक पहुंचाने के लिए थी। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात उसे यकीन थी, जब तक सिया उसके साथ है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और इसी तरह उस जादुई बागीचे में तारों की छाव तले एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जो समय के परे भी जिंदा रहेगी।